हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा एंगुलर में जो app.module.ts फाइल है। ये फाइल में क्या क्या मेन चीज़ें हैं और क्या क्या रिक्वायर है और कौन से पर्पज़ के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो मेन पर्पज़ क्या है, ये app.module.ts फाइल का मेन पर्पज़। यस। आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो है इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा है, ये एक इंपोर्ट स्टेटमेंट है। लाइक सपोज कुछ भी आप एक एंगुलर एप्लीकेशन में आप कुछ भी सपोज इंक्लूड करना चाहते हैं, जो कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ng मॉड्यूल नोड मॉड्यूल फाइल है। जबकि आप न्यू एंगुलर इंस्टॉल करेंगे, आपको बहुत सारा पैकेज प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो पैकेज को आपको इंपोर्ट करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए अपने एप्लीकेशन में, तो आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है। जो ये कुछ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र एंगुलर एप्लीकेशन का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इंपोर्ट्स है। उसके बाद जबकि आप कुछ मॉड्यूल आप इंक्लूड करना चाहते हैं, जैसे कि ng मॉड्यूल ये आपका डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल है। ये एक्चुअली app.module.ts ये बैकबोन ऑफ द एप्लीकेशन है। ये मेन मॉड्यूल है जो कि ये एप्लीकेशन को पहले लोड करता है, कुछ भी लोड करता है। तो इसका 3 मेन पार्ट रहता है: डिक्लेरेशंस, इंपोर्ट्स, देन प्रोवाइडर, देन बूटस्ट्रैप। डिक्लेरेशंस में क्या है, जो भी आप कंपोनेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है property ng declarations, which type of it will take, and will not understand this thing. मैं आपको आसान भाषा में इजीली समझा रहा हूँ। देखिए, डिक्लेरेशन क्या है, जो भी आप कुछ भी डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि कंपोनेंट हो गया, कंपोनेंट वगैरह, मेनली कंपोनेंट, तो आपको डिक्लेरेशन में उसको डिफाइन करना होगा। तो उसके बाद इंपोर्ट स्टेटमेंट आता है, जिससे कि आप कोई भी मॉड्यूल या फिर कुछ भी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि ये ब्राउज़र मॉड्यूल रहा, ये आप राउटिंग मॉड्यूल रहा, और HTTP क्लाइंट मॉड्यूल रहा। सपोज मैं अगर कोई भी एक न्यू मॉड्यूल, जैसे कि कॉमन मॉड्यूल, ये देखिए, ये ऑटो इंपोर्ट है, तो ये आप क्लिक करेंगे तो ऑटो इंपोर्ट हो गया। तो ये मैंने ये मॉड्यूल यूज किया। एक्चुअली कॉमन मॉड्यूल का बेनिफिट क्या है, ये मॉड्यूल यूज करने से आप लाइक मैं आपको एक चीज़ लाइन बाय लाइन बताता हूँ। ये ब्राउज़र मॉड्यूल हम क्यों यूज करते हैं? ब्राउज़र मॉड्यूल का काम क्या है कि ये आपका एप्लीकेशन को ब्राउज़र में रन करने के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। विदाउट ब्राउज़र मॉड्यूल यू कैन नॉट रन द एप्लीकेशन इन वेब ब्राउज़र। ओके, उसके बाद क्या आता है, आप राउटिंग मॉड्यूल। आप राउटिंग मॉड्यूल में क्या है, आपको अगर किसी पेज को राउटिंग करना है, जैसे कि मैंने राउटिंग मॉड्यूल यहाँ पर यूज किया है, जैसे कि आपको कोई पाथ में आपको रीडायरेक्ट करना है, या फिर सपोज एक यूजर नेम है और मैं उसको क्लिक कर रहा हूँ, जैसे कि एक नेम बार है, नेम बार में, और एक नेम बार में वेरियस टैब्स है, टैब 1, टैब 2, टैब 3, टैब 4। मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ टैब 1, तो वो एक रीडायरेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें जो कि हम आप राउटिंग मॉड्यूल, यहाँ पर से आपको पाथ मेंशन करना होगा, उसके बाद कंपोनेंट डिफाइन करना होगा। तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा उस कंपोनेंट में। तो जैसे कि आप राउटिंग मॉड्यूल गया, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। सपोज आप कोई HTTP रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं सर्वर को, जैसे कि हम लोग कोई रियल टाइम एप्लीकेशन में क्या करते हैं कि हम एक कोई भी डेटा डायनामिकली डेटा लाने के लिए, जैसे कोई भी हम API कॉल करते हैं या फिर कोई डेटाबेस कॉल करते हैं, उसके लिए एक सर्विस चाहिए होता है, और उस सर्विस को कॉल करने के लिए हम HTTP क्लाइंट मॉड्यूल यूज करते हैं। तो इसके बारे में ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पूरा डिटेल में। तो कॉमन मॉड्यूल को भी पता चल गया थोड़ा सा।
कॉमन मॉड्यूल एक्चुअली क्या है कि अगर आप कोई भी डायरेक्टिव इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि ngif, नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा डायरेक्टिव क्या है, कैसे क्या क्या यूटिलाइजेशन है डायरेक्टिव का। तो जैसे कि ngif हो गया और ng switch हो गया, तो ये सब डायरेक्टिव को यूज करने के लिए आपको एक कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट करना जरूरी है। तो ये सब आप इस कॉमन मॉड्यूल के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद प्रोवाइडर क्या है, जैसे कि आपको राउटिंग करना है, लोकेशन स्ट्रेटेजी चेंज करना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ये एक लाइब्रेरी, ये आप प्रोवाइडर यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडर की तरफ यूज कर सकते हैं, जैसे कि बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप क्या है, जो कि योर एप्लीकेशन का मेन कंपोनेंट आप जैसे कि सपोज which you want to your default component, like which you want to make your default component। सपोज को मतलब कौन सा कंपोनेंट जो है आपको एक डिफॉल्ट कंपोनेंट सेट करना होता है, वो आप बूटस्ट्रैप के अंदर, ये बूटस्ट्रैप एरिया के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, तो ब्राउजर एक्सेप्ट करेगा दिस इज योर डिफॉल्ट कंपोनेंट। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।